चुनाव में बहुत कम समय है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। अभी मेरे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता विष्णु पटेल, इनसे बात करते हैं। चुनाव की तैयारी में सब दल जुटे हुए हैं और आप महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सीटों की संख्या तय नहीं हो पा रही है, कौन कहाँ से लड़ेगा ये तय नहीं हो पा रहा है, क्यों? कहाँ कौन का दिया कि नहीं तय हो पा रहा है? ये तो सारी बातें, यानी तेजस्वी जी से भी आप लोग की बात होती रहती है। तेजस्वी जी ने कई दफ़ा इस पर कहा है कि भाई यानी हम लोगों में कोई तकरार नहीं है। हम लोग जब समय आएगा, हम लोग पिछले दफ़ा जो लोकसभा में बंटवारा हुआ, कहा कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह बनी थी, लेकिन सबको सही हिस्सेदारी मिली, सब चुनाव लड़े। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से क्यों भाग रहे हैं तेजस्वी? हमको लगता है कि ऑलरेडी है, जो लीडर लोग हैं यही लोग तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं। हमको हैं, उपेंद्र जी हैं, माझी जी हैं, हमारे सहनी जी हैं, तेजस्वी जी हैं। अब क्यों माझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस क्यों कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहा है? कहाँ कोई कर रहा है, कहाँ कोई कर रहा है? माझी जी ने इस सवाल को उठाया और माझी जी को सब लीडर कह रहा है कि आप काहे के लिए चिंतित हैं माझी जी, समय पर सब हो जाएगा, आप चिंता न कीजिए। सब लोग उनको समझा रहा है। कहाँ कोई बेचैन है? कोई नहीं बेचैन है। अभी तो देखिए समय है नहीं, सीटें अब तय हो जानी चाहिए कौन कहाँ से लड़ेगा, लेकिन कहाँ हुआ? वो तय है, वो तय सबके दिमाग में तय है। और हमको लगता है कि देखिए ना, ये देश को नई दिशा देने का ये चुनाव होने जा रहा है। ये नया, ये जो बिहार का चुनाव है, और बिहार ने ही देश को नई दिशा दी है। तो मुझको आपको लगता है कि इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है और कोई तैयारी नहीं है? सब तैयारी है। और जो लोग का छाती फट रहा है, उन तो देख रहे हैं कि जमीन हमारे पैर के नीचे से। अरे भाई तुम अपना देखो ना। ये शेर है कि ये दुनिया बुरी है, लोग यही कहते हैं, और दुनिया मतलबी है, लोग यही रहते हैं। कहने और करने की खूबी तो देखिए, काम वही करते हैं, बदनाम वही करते हैं। ये एनडीए का फूट न उनको कहिए संभालने के लिए, तो हम लोगों का गठबंधन उनको नजर आ रहा है। चिराग पासवान तो एकदम तेजस्वी के सुर में सुर मिला रहे हैं, क्या उनको आप स्वागत करेंगे? अरे देखिए ना, जो इन राक्षसों से लड़ेगा, जो गरीबों के हित में बात करेगा, काम करेगा, वो सब हम लोगों का दोस्त है। और हम लोगों का उम्मीद है कि चिराग आ सकते हैं साहब। देखिए ना, सवाल है कि उम्मीद पर ही तो दुनिया चल रही है। और आपको उम्मीद थी कि बिहार में एनडीए की इतनी बदतर हालत होगी? सारा गरीब मर रहा है। अभी हम आप ही से सवाल पूछते हैं। बिहार सरकार का न्यूज रोज आ रहा है, 70 लाख लोग बिहार में बाढ़ से प्रभावित है। कम्युनिटी किचन बनना है, जिसमें खाना कितना बन रहा है? 9 लाख। आप बोल रहे हैं, आपका न्यूज, आपके न्यूज से न्यूज निकल रहा है कि 70 लाख लोग प्रभावित हैं और 9 लाख को आप खाना खिला रहे हैं। तो 61 लाख के लिए क्या कर रहे हैं आप? एंड 61 लाख को भगवान भरोसे छोड़ दिया। भगवान भरोसे मत छोड़िए। लेकिन पटेल जी, बात हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी पर, बात हो रही है सीटों के बंटवारे पर। कांग्रेस पार्टी के नेता है शक्ति सिंह गोहिल, तेजस्वी से बात नहीं हो पाई, वो लौट गए। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 60-40 का रेशियो होना चाहिए सीटों का। लेकिन आज हमने देखा है, आज के अखबार के बारे में आप कह रहे हैं, यही मुश्किल है कि जब लोगों को अपनी ताकत का गलत अंदाज हो जाता है तो वह व्यक्ति मारा जाता है। भाई आप अपने अपने ताकत का सही आकलन कर लीजिए, और बोलने से क्या होगा? बोलिए मत। वो जो आपकी और हमारी ताकत है, हम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बराबर बराबर हिस्सेदारी हम लोग आपको देंगे। कांग्रेस अपनी ताकत से ज्यादा मांग रही है। नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा मांग रही है। हम कह रहे हैं कि अगर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको इतना दे दीजिए। ईमानदारी से जिसको जितनी ताकत है वो उतना ले ले और इन बेईमानों से लड़ने की योजना को। पिछले चुनाव में कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 65 सीटें मांग रही है, ये कितना जेन्युइन है? देखिए ना, हमारा है कि इस बार कई लोग और हैं जिनके साथ आप बात कीजिएगा। एक महागठबंधन है, उसमें
ये उपेंद्र जी हैं, सैनी जी हैं, मांझी जी हैं, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, तो सीट घटेगा, तब तो सीट घटेगा। माले है। तो सबको सबकी हिस्सेदारी न सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और हमको लगता है कि देखिए ना, हम इसके तरफदारी करने वाले में से हैं कि शून्य का भी अपना महत्व होता है। जब तक शून्य नहीं बढ़ेगा, एक का कद बढ़ता नहीं है। तो हम ऐसा नहीं है कि कम भी जिसकी ताकत है हम उसको छोड़ के चलना चाहते हैं। जिसके जितनी ताकत है उसकी उतनी हिस्सेदारी महागठबंधन में दी जाएगी। तो आपने सुन लिया, बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने बातचीत की और हर सवाल का जवाब दिया। आप इनके जवाब से संतुष्ट होंगे, संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, आप बता सकते हैं।